आजकल एक पोस्ट सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गई जो शायद आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी। वो ये है कि 71% ऑफ द पीपल हैव लेस देन 50,000 ऑफ द अमाउंट इन देयर बैंक अकाउंट्स। अब व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस पोस्ट? मुझे ऐसा फील होता है कि अगर किसी के पास 50,000 से कम का अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में है, तो मेरी नज़र में आज की तारीख में वो एक गरीब बंदा है। अब ये आपने डिसाइड करना है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 10 इयर्स? क्या अगले 10 सालों में आप अपना स्टेटस यही रखना चाहेंगे या इसको चेंज करना चाहेंगे? लास्ट ईयर जो हमारी स्टॉक मार्केट का रिटर्न था, यानी कि जुलाई 1 2024 से लेके जून 30 2025 तक जो मार्केट का रिटर्न था वो 55% था। तो क्या आप उस रैली का पार्ट थे? इफ यस, थम्स अप टू यू। लेकिन अगर आप अभी भी मार्केट का वेट कर रहे हैं, तो वो कौन सा टाइम होगा जब आप वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे? Assalamu alaikum. This is Adil Khwaja, a certified financial investment advisor, and welcome to my channel Smart Money with Adil. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये कंसर्न सबसे ज़्यादा आता है कि क्या मार्केट इस वक्त सस्ती है या महंगी है? इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट? सो मैं आज आपसे ये डिस्कस करूंगा कि मार्केट का एक ऐसा टूल है जिसको हम मार्केट का थर्मोमीटर भी कहते हैं। वो हमें आइडेंटिफाई करके देता है कि इस वक्त मार्केट सस्ती है या महंगी है। और वो जो थर्मोमीटर है उसको हम प्राइस टू अर्निंग रेशो कहते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशो का मतलब ये है कि लोग कंपनी की अर्निंग्स को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। हम अगर आज की मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें जो कि 5.94x टाइम्स है, इसका मतलब ये है कि हर इन्वेस्टर ₹1 की अर्निंग के लिए 5.94 रुपीज खर्च करने को तैयार होता है। अच्छा, अभी का अगर जो मल्टीपल हम मार्केट का देखते हैं तो वो एक लोअर साइड के ऊपर है। हिस्ट्री में जब भी प्राइस टू अर्निंग रेशो लोअर साइड पे होता है तो ये मार्केट को री रेट करता है, यानी कि इंडेक्स तेजी से बढ़ता है। अगर हम पिछले 10 साल का मार्केट का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें, विच इज 8 टाइम्स, यानी कि मार्केट का मल्टीपल जो एवरेज था वो 8 था। और आज के प्राइस टू अर्निंग रेशो को अगर हम 8 के मल्टीपल तक लेके जाते हैं, सो हमारी मार्केट का इंडेक्स क्या होगा? मैं एक ग्राफ में आपको बताता हूँ। सो करंट मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशो जैसे आप देख रहे हैं कि 5.94 है, और करंट इंडेक्स लेवल जो है वो हमारा 131,000 है एज ऑफ टुडे, यानी कि आज की मैं बात कर रहा हूँ जहां हम 3 जुलाई 2025 को बैठे हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशो 5.94 से 6.9 तक आ जाता है, यानी कि इस एरिया में आ जाता है, सो हमारा इंडेक्स प्रोबेबली कहीं 142,000 या 143,000 के पास आता है। अच्छा, प्रोवाइडेड कि इसमें जो अर्निंग्स है कंपनी की वो कांस्टेंट रहती है, वो ग्रो नहीं करती। ठीक है, ये हम अज्यूम करते हैं इसमें। सिमिलरली अगर हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशो जो हमारा लास्ट 10 ईयर का एवरेज है 8x, अगर यहाँ पे वो पहुंच जाता है हमारी मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशो, सो प्रोबेबली जो हमारा इंडेक्स होगा वो यहाँ फॉल करेगा, विच इज अबाउट 174,000। सो 174,000 का मतलब ये है कि स्ट्रेट अवे 35% की मार्केट की ग्रोथ है हमारे पास। और अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि कंपनी की अर्निंग्स भी 10% के हिसाब से ग्रो करती है, सो इसका मतलब ये है कि मार्केट का इंडेक्स और ऊपर जा सकता है, और वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ कहीं फॉल करे, यानी कि 1,96,000 का इंडेक्स। सो अगर इसके हिसाब से हम कंपैरिजन करते हैं और इंडेक्स को फोरकास्ट करते हैं, तो यहाँ से कम 35% टू 50% की अर्निंग इंडेक्स के ऊपर नजर आती है। अब इस ग्राफ को देखते हुए तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशो आखिर बढ़ता क्यों है? उसकी चंद वजूहत हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइस टू अर्निंग रेशो राइज होता है। Since 2023, we have been witnessing lower interest rate, और अभी भी जो आने वाले 2 सालों के लिए जो फोरकास्टिंग है उसमें इंटरेस्ट रेट शायद सिंगल डिजिट पे भी जा सकता है। सो ये एक फेवर है प्राइस टू अर्निंग रेशो के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लो इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह में भी मुसलसल कमी आ रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इम्प्रूविंग अर्निंग आउटलुक,
अगर हम कंपनीज की अर्निंग्स की बात करें, बैंक्स की सेक्टर की बात करें, सीमेंट्स की बात करें, ऑयल की बात करें, तो सबकी अर्निंग्स में भी एक पॉजिटिव ग्रोथ नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हालिया बजट में आपने देखा होगा कि जो हमारी इस जीडीपी की जो फोरकास्टिंग है दैट इज 4.2%। सो ये भी एक पॉजिटिव साइन है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बढ़ने के लिए। हायर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, हालिया दिनों में आपने मार्केट की परफॉर्मेंस से ये अंदाजा लगाया होगा कि मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम्स में तेजी से इजाफा हो रहा है और इंटरेस्ट रेट का कम होना, बैंकों से पैसा निकलना और फंड्स की तरफ और इक्विटी मार्केट की तरफ पैसा आना, ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक सिग्नल है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हमारी इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है। फॉरेन इन्फ्लोज के ऊपर फिलहाल हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अगेन ये भी एक अनप्रेडिक्टेबल टूल है, इसको प्रिडिक्ट करना कबल वक्त होगा। मार्केट की लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो अगेन हालिया दिनों में जो मार्केट की परफॉर्मेंस है उसमें हाईएस्ट लिक्विडिटी मार्केट ने प्रोवाइड की है। सो हमारी मार्केट हमेशा हाईली लिक्विड रहती है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो प्राइस टू अर्निंग रेशो के फॉल होने का भी सबब बन सकती हैं। उसमें हमारे पास हायर इंटरेस्ट रेट आता है, जो कि अभी फिलहाल हम उस एनवायरनमेंट में नहीं है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, अगेन एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट, अगेन ये भी एक फैक्टर कंसीडर किया जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कंपनी की अर्निंग्स भी ड्रॉप हो जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बेयर मार्केट का मूड। अगर आज मार्केट हमें बुलिश लग रही है, ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में मार्केट ओवरसोल्ड हो जाए और वो बेयरिश ट्रेंड भी दिखा सकती है। सो ये कुछ कंसीडरेशंस होती हैं जिसकी बिना के ऊपर हम एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि आपका प्राइस टू अर्निंग रेशो किस तरफ जा सकता है। अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन करें और वेटेज की बात करें तो ज्यादा वेटेज उस तरफ जाता है जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशो को बढ़ा सकता है। सो इन माय ओपिनियन, मेरा जो मार्केट का आउटलुक है, आज की मार्केट सिर्फ चीप नहीं है बल्कि एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या लगता है, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।